रात की तारीखी में बुज़दिलाना वार, कोयटा फिर लहू लहू। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 61 हो गई। 117 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। पाक फौज और एफसी कमांडोज का एक्शन, एक खुदकुश बमबार को ठिकाने लगाया, दो ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। एनी शाहिदीन का कहना है हमलावर फारसी बोल रहे थे, सोते कैडेट्स पर फायरिंग कर दी। खाना हम लोग खा लिया था, हम लोग सोए थे, गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। 2 या 3 बंदे आए, एक ब्लास्ट हुआ हॉस्टल, एक बारक के अंदर हुआ। फारसी जुबान में बात कर रहे थे। सानिया कोयटा के शहदा की नमाज जनाजा, वजीर आजम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और आला हुक्काम की शिरकत। वजीर आजम की सिविल अस्पताल कोयटा में जख्मियों की आयादत, आर्मी चीफ भी साथ, नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा का दौरा, पुलिस हुक्काम से मुलाकात, दहशत गर्दों से लड़ने वाले जवानों को शाबाश दी। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर चाहो लिखा, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन है वतन। एक और बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान, शहीद कैप्टन रूहुल्लाह की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ की भी शिरकत। रूहुल्लाह की 2 माह बाद शादी थी, भाई को शहादत पर फख्र। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने शहीद कैप्टन रूहुल्लाह के लिए तमगा जुर्रत और जख्मी नायब सूबेदार मोहम्मद अली के लिए तमगा विसालत का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत बताए खतरात मौजूद थे तो सिक्योरिटी सख्त क्यों नहीं की गई, चौधरी निसार का सवाल। कहते हैं दुश्मन कमजोर हुआ है लेकिन खत्म नहीं। ट्रेनिंग कॉलेज की टूटी फूटी दीवारें, ऊंचाई सिर्फ 5 फुट, छत पर नाक़िस सिक्योरिटी, नाकाफी वॉच टावर। पासिंग आउट परेड के बावजूद कैडेट्स को कॉलेज में क्यों रोका गया, हथियार न होने की इत्तला बाहर कैसे गई, कई सवालात ने जन्म ले लिया। सानिया कोयटा, बलोचिस्तान हुकूमत ने 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 1-1 रोजा सोग। इमरान खान की भी सानिया कोयटा के जख्मियों की आयादत, सिक्योरिटी लैब्स की बड़ी तहकीकात का मुतालबा, वजीर आजम मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार। सब सुन ले, 2 नवंबर का धरना होकर रहेगा, कप्तान डटकर। अरे कान खोल के सुन लो, जो मर्जी आप कर लें, 2 नवंबर में 10 लाख लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सानिया कोयटा पर पूरी कौम दुखी, मगर सियासतदानों ने रविश न बदली। इमरान खान इस्लामाबाद पर हमलावर हैं, ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। हमले को इमरान खान के धरने से जोड़ना शर्मनाक है, बिलावल भुट्टो भी कूद पड़े। कराची समेत सिंध में दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन की मंजूरी, 93 मदारिस को वॉच लिस्ट में शामिल करने और कच्ची आबादियों का डेटाबेस तैयार करने का हुक्म। पेशावर में इंसदाद पोलियो टीम के करीब धमाका, दाऊदजई में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पहले तो समझते थे कोई आशा पाशा ने यकीन दिलाया है, अब पता नहीं किसने उसको यकीन दिलाया। बच्चा जमूरा नहीं बनना चाहिए। इमरान खान बच्चा जमूरा न बने, किसने उन्हें इस बार उंगली जरूर उठने का यकीन दिलाया। ऑपोजिशन लीडर का सवाल, कहते हैं सब समझते हैं फैसला कहां होता है। शेख रशीद की परवेज इलाही से मुलाकात, लाल हवेली जलसे में शिरकत की दावत। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं छोटे नहीं, 4 दांतों वाले बकरे की कुर्बानी चाहते हैं। पनामा हो या बहमस, हकायक सामने आने चाहिए, IMF भी बोल पड़ा।
MD IMF क्रिस्टियन लगार्ड कहती हैं करप्शन हकीकत हो या तासुर, दोनों को खत्म होना चाहिए। रावलपिंडी में गुलरेज कॉलोनी के करीब ऑयल टैंकर उलटने से आग भड़क उठी, कई गाड़ियां जल गईं, बैंक, शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट को नुकसान। भारत की हटधर्मी बरकरार, कंट्रोल लाइन वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूम में बस अड्डे के करीब कार पर फायरिंग, 4 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। कराची में सानह 12 मई केस की समाअत, कराची के मेयर वसीम अख्तर की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज, गवाहों के बयानात और हतमी चालान की नकूल तलब। लाहौर में वासा हुकाम की गफलत, एक और जान ले गई, बंद रोड पर बच्चा गटर में गिरकर जान बहक, CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। जिक्र होगा 61 डॉलरों का जो मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। जी हां, रात की तारीकी में दुश्मन ने वार किया, कोयटा को फिर लहू लहू किया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमले में कौम के 61 बेटे शहीद हुए, जबकि 117 जख्मी हो गए। 3 घंटे ऑपरेशन जारी हुआ, जिसके बाद तीनों हमलावर भी जहन्नुम वासिल हो गए। दहशतगर्दी के पै दर पे वार सहने वाला क्वेटा एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बन गया। हम दुश्मनों के वार से लहू लहू हो गया। रात के अंधेरे में 3 दहशतगर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया और अंदर घुसकर निहत्ते रिक्रूट पर जदीद हथियारों से फायरिंग की। इत्तला मिलते ही पाक फौज की स्पेशल टीम, FC और ATF एहलकार पहुंचे। इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से गूंजता रहा। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद तीनों हमलावर मारे गए, जिसके बाद इमारत को क्लियर किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर फारसी बोल रहे थे। उन्होंने सोते कैडेट्स पर फायरिंग कर दी। 100 बंदा तो उस बारक के अंदर था। उसके बाद जब लास्ट में FC वाले जब आए, एक ब्लास्ट वाला बैठा हुआ था, एक बारक है उसमें बैठा हुआ था, वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। FC वाले ने जब उसको पीछे से पकड़ा, उसने अपने आप को वहाँ पे ब्लास्ट किया। चंद अफराद हॉस्टल में दाखिल हुए और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फारसी जुबान में बात कर रहे थे। दहशतगर्दों के हमले में 117 अफराद जख्मी हुए, जिनमें पुलिस और FC एहलकार भी शामिल हैं। जख्मियों को बोलान मेडिकल सेंटर, सिविल अस्पताल, CMH और शेख जैद अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा है। सानह कोयटा में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम और आर्मी चीफ भी नमाज जनाजा में शरीक हुए, जबकि CMH में जख्मी एहलकारों की अयादत भी की। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा के मूसा स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा में वजीर आजम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, बलोचिस्तान के गवर्नर और वजीर आला और वजीर दाखिला चौधरी निसार के अलावा दीगर सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहदा की मैयतें तदफीन के लिए उनके आबाई इलाकों में भिजवा दी गयी। इसके बाद वजीर आजम और आर्मी चीफ ने वजीर आला बलोचिस्तान के साथ CMH में जख्मी एहलकारों की अयादत की। बाद में गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कोयटा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों से लड़ने वाले जवानों की तारीफ की।
और जैसा कि रिपोर्ट में भी आपने देखा, शहीद एहलकारों की मैयतें उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। मैयतें पहुंचाने के लिए पाक फौज ने 1 जहाज और 3 हेलीकॉप्टर्स फराहम किए हैं, जबकि करीबी इलाकों में एम्बुलेंसेस के जरिए मैयतें रवाना की गई और तुर्बत और गवादर में जहाज से इन मैयतों को रवाना किया गया। तो शहीद एहलकारों की मैयतें आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई हैं और इन मैयतों को पहुंचाने के लिए पाक फौज की जानिब से 1 जहाज और 3 हेलीकॉप्टर्स फराहम किए गए, जबकि करीबी इलाकों में एम्बुलेंसेस के जरिए मैयतें रवाना की गईं। शहीद एहलकारों की मैयतें उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी गईं। 61 जवान शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और इस नमाज जनाजा में हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, दीगर आला हुकाम शरीक हुए, जिसके बाद अब इन शहीद एहलकारों की मैयतें उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं और मैयतें पहुँचाने के लिए पाक फौज की जानिब से इंतजाम किए गए, जिसमें 1 जहाज़ और 3 हेलीकॉप्टर्स फराहम किए गए। 61 जवानों ने कुर्बानी दी है। सवाल उठ रहे और हम पूछेंगे भी। ऐसे में सियासी और अस्करी क़यादत का मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी है। जराए बता रहे हैं कि हाई अलर्ट के बावजूद सिक्योरिटी इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे। वजीर आजम, आर्मी चीफ को लश्कर जंग भी आलमी के मुलव्विस होने से मुतल्लिक शवाहद भी पेश किए गए हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदर आला सतह इजलास की यह अंदरूनी कहानी है कि रिजर्वेशन का इजहार तमाम जानिब से हो रहा है। मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी किया गया है। मजीद जानते बात करते अपने नुमाइंदे इरफान सईद से। जी इरफान सईद, मजीद बताइएगा अंदर क्या बातें हुई? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म और सिविल और सियासी क़यादत आज सर जोड़ के बैठी बलूचिस्तान के मसले पर और ख़ास तौर पे कोयटा की जो सूरत हाल है, गुज़श्ता जो चंद माह से दोबारा से एक जो दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, उस पर आज सियासी और फ़ौजी क़यादत सर जोड़ के बैठी और इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी पर भरमी का भी इज़हार किया गया। ये भी कहा गया कि कोयटा में हाई अलर्ट के बावजूद सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर क्यों नहीं किया गया था, इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं थी। इस हवाले से भी इजलास में ये भी इस चीज पे भी गौर किया गया कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसका असर नो जायजा। नाज़िर सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब भी मांगे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इस हमले में शहीद होने वाले कैप्टन रूहुल्लाह की 2 माह बाद शादी थी। आर्मी चीफ की जानिब से कैप्टन रूहुल्लाह के लिए तमगा जुर्रत का ऐलान किया गया है और जख्मी नायब सूबेदार मोहम्मद अली के लिए तमगा बसालत का ऐलान किया गया है। मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन है वतन गोरी रंगत, आंखों में चमक, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, घबरू जवान कैप्टन रूहुल्लाह ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद कैप्टन की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल राहील समेत सूबे के आला सिविल और फौजी हुक्काम शरीक हुए। इस शहादत की मौत को अपनी बारगाह रब्बुल इज्जत में शर्फ कबूलियत अता फरमा। शहीद कैप्टन के मामू मुमताज ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि कैप्टन रूहुल्लाह की 2 माह बाद शादी थी। कैप्टन रूहुल्लाह का ताल्लुक 4 सदा के इलाके शब कदर से था। 2011 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। 50 बलूच रेजिमेंट में तैनात थे। आर्मी चीफ ने कैप्टन रूहुल्लाह शहीद के लिए तमगा जुर्रत और जख्मी नायब सूबेदार मोहम्मद अली के लिए तमगा बसालत का ऐलान किया। दोनों फौजी अफसरों को एजाजात दहशत गर्दों के खिलाफ दलेराना कार्रवाई पर दिए गए। साथ साथ कई सवालात ने भी जन्म लिया है। कॉलेज हाई प्रोफाइल हदफ, हिफाजती इक़दामात शर्मनाक हद तक नजरअंदाज। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की टूटी फूटी दीवारें, जिनकी ऊंचाई सिर्फ 5 फुट, छत पर सिक्योरिटी ही नहीं, वॉच टावर सिर्फ 11 फुट बुलंद और ये वही वॉच टावर जहां पर सबसे पहले दहशतगर्दों ने हमला किया। और ये भी बताएं कि इससे पहले इसी कॉलेज पर एक बार पहले हमला हो चुका है। ये ऐसे ही कई सवालात हैं जो इस वक्त सर उठाए खड़े हैं। एक हमला पहले हो चुका, दूसरे की पहले से इतला थी, फिर भी नाकिस सिक्योरिटी के इंतजामात। दीवारें कच्ची, वो भी टूटी हुई, ऊंचाई सिर्फ 5 फीट यानी एक औसत कद के इंसान से भी कम। बड़े रकबे पर मुहित कॉलेज का वॉच टावर सिर्फ 11 फीट बुलंद, इसीलिए इसमें मौजूद एहलकार आसानी से निशाना बन गया।
कॉलेज के साथ वीरान अहाते भी खतरे की निशानदेही कर रहे हैं। छत पर भी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं। कॉलेज में कोई दाखिल होना चाहे तो आज भी कोई मुश्किल नहीं। दुनिया न्यूज ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का चारों तरफ से जायजा लिया तो खौफनाक हकायक सामने आए। कोयटा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एक हाई प्रोफाइल हदफ था, लेकिन मौसर हिफाजती इकदाम को शर्मनाक हद तक नजरअंदाज किया गया। मादरे वतन को लहू पेशावर में भी दिया गया, जहां बम धमाके में पुलिस एहलकार शहीद हो गया। दूसरा बम नाकारा बनाते हुए धमाके से फट गया, ताहम एहलकार महफूज रहा। देखते हैं यासिर हुसैन की रिपोर्ट। पेशावर के नवाही इलाके दाऊदजई में सड़क के किनारे नस्ब बम जोरदार धमाके से फट गया, जिससे इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक पुलिस एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान दूसरा बम भी बरामद हुआ, जो नाकारा बनाने के दौरान जोरदार धमाके से फट गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बम का वजन 5-5 किलोग्राम था। बारूद के 2 डिवाइस लगाए गए थे। फर्स्ट जो है ना उससे हमारा एक सिपाही शहीद हुआ है। सेकेंडरी को हमने बड़ी कामयाबी से न्यूट्रलाइज कर लिया। 2-3 बंदों पे वैसे शक हुआ है, तो उसको हमने अपना शक दूर करने के लिए जो है ना अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा। वाकये में इंसदादे पोलियो टीम महफूज रही। कैमरामैन असद अली कमर के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज पेशावर। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सानिया कोयटा के बाद आला क़यादत ने कोयटा का रुख किया। वज़ीर आज़म मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए, ये कहना था इमरान खान का जब वो वहां पर पहुंचे। इसके अलावा कप्तान ने कोयटा में सिक्योरिटी खामियों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं कि कप्तान इस बात पर भी डट गए हैं और उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद धरना हर सूरत में होगा। तो कप्तान ने भी आज कोयटा का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने कोयटा में सिक्योरिटी के हवाले से खामियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। जबकि वज़ीर आला सिंध की दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है। कराची के मुजाफात और कच्ची आबादियों का डेटाबेस तैयार करने का हुक्म दिया और 93 मदारिस को वॉच लिस्ट में शामिल करने की हिदायत की गई है। एक बड़ा फैसला वज़ीर आला सिंध की जानिब से, जहां दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। रावलपिंडी से आपको ये खबर दें, जहां गुलरेज कॉलोनी के करीब खौफनाक आग लगी है। ऑयल टैंकर उलटने से लगने वाली आग पर 3 घंटे के बाद काबू पाया गया है, जिसमें कई गाड़ियां भी जल गईं। बैंक, शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचा है। मनाजिर आप देख सकते हैं, इमदादी कामों में बहरिया टाउन की टीमों ने भी हिस्सा लिया। रावलपिंडी का इलाका गुलरेज कॉलोनी, जिसके करीब खौफनाक आग लगी और वजह यह बताई गई कि ऑयल टैंकर उलटने से यह आग लगी थी, जिस पर 3 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। लेकिन नुकसान इससे जो पहुंचा वो ये कि कई गाड़ियां जल गई, बैंक, शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट तबाह हुए। सानिया कोयटा शहीद कैप्टन रूहुल्लाह की आबाई इलाके शब कदर में नमाज जनाजा, कोर कमांडर और आला हुक्काम की शिरकत। खुर्शीद शाह की मिशाल मलिक से मुलाकात, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की खैरियत दरियाफ्त की। और रावलपिंडी में डेंगू का वार, मजीद 70 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 2150 हो गई।